इलेक्शन मांग रहे थे। हम तो 2018 के इलेक्शन को मैंडेट के चोरी होने से ताबीर कर रहे थे। अजीब बात है कि जब तक ख़त नहीं आया बाहर से, उस वक्त तक तो आपको इलेक्शन याद नहीं आया। जब अदम एतमाद पेश हो गया, 197 अरकान आपके मुकाबले में अक्सरियत के साथ जमा हो गए, फिर आपको उसे सपुताश करने के लिए ख़त का सहारा लिया। ख़त आ चुका था और आप कराची में बहादुराबाद में MQM की क़यादत से मिले। आपने कहा, अपने एक इत्तेहादी को एतमाद में लिया, उसके तज़किरा किया। यहाँ इस्लामाबाद में जब MQM ने बाकायदा तौर पर अपोजिशन के साथ इत्तेहाद करने का ऐलान कर दिया, हमारे वफ़द के आने के फ़ौरन बाद उनका वफ़द पहुँचा है। क्या उस वक्त भी उन्होंने अपने इत्तेहादी के साथ ख़त का ज़िक्र किया? लिहाजा ख़त की बातें करना ये कोई बेवकूफ़ लोग नहीं हैं। तुम नाकाम हुक्मरानी कर चुके हो। तुमने नाकाम हुक्मरानी के नतीजे में आम आदमी की ज़िंदगी को अजीरन कर दिया है। आम आदमी आज बिल अदा नहीं कर सकता बिजली का। आम आदमी आटा नहीं ख़रीद सकता। आम आदमी चीनी की कीमत अदा नहीं कर सकता। राशन ख़रीदने के काबिल नहीं है। आज पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में 187 को छू रहा है। इस हद तक मुल्क की मईशत को तबाह करने के बाद अभी हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। ये इससे बड़ी और गद्दारी नहीं हो सकती कौम के साथ। और जुमे के रोज़ यौम तहफ़्फ़ुज़ आईन भी मनाया जाएगा, यौम निजात भी मनाया जाएगा, यौम तशक्कुर भी मनाया जाएगा। अइम्मा और खुतबा ये तमाम मसाजिद में अवाम के अंदर शऊर पैदा करे, बेदारी पैदा करे। इंशाअल्लाह अवाम अपने जोश व जज्बे के साथ इनके पुतले बनाकर उनको चौराहों पर फांसियाँ देंगे और दुनिया को पैगाम देंगे कि पाकिस्तान में आईन को सबूताश करने वाले की सज़ा यही हो सकती है। चलो, यहाँ तो ख़त आ गया। पंजाब में कौन सा ख़त आया है? वहाँ क्या करोगे? जो तुमने वहाँ पर हुल्लड़बाजी की, आइन को पामाल किया, क़वायद व ज़वाबित को पामाल किया, बुलाए हुए इजलास में अरकान को असम्बली के अंदर जाने नहीं दिया, कांटेदार तारे बिछा दी। ये कौन सी जमहूरियत है? ये तो डिक्टेटरशिप है। जमहूरियत का लिबादा ओढ़कर इससे बदतरीन आमरीत और हो नहीं सकती। हमने ज़रूर ये चाहा कि हम अपना मुकदमा अदालत में लड़ेंगे, लेकिन आज हम कहना चाहते हैं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की अदालत हमारे मुकदमे के लिए काफ़ी नहीं है। हम पाकिस्तान के अवाम की अदालत में जाएंगे और कौम के सामने उनके चौराहों पे खड़े होकर कौम के साथ बराह रास्त बात करेंगे, बराह रास्त एहतजाज करेंगे। कोई ऐसा फ़ैसला जिससे हमारा आइन मजरू होता हो, हमारे जमहूरियत मजरू होती हो, क़वायद व ज़वाबित मजरू होते हों, सर आंखों पे हो अदालत, उसका एहतराम, लेकिन उससे इख्तिलाफ़ करने का हमें हक़ पहुँचता है। मिन्नान फ़ैसले पर अमल दरामद आप कराएँ, लेकिन हम अवाम की अदालत में उसे ले जाने का हक़ महफूज रखते हैं। और मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। वो आइन कानून के मुताबिक ही फ़ैसला देंगे। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि हम भी फिर मुंह में ज़ुबान रखते हैं और हम भी सर में दिमाग रखते हैं। इमरान हुकूमत की तरफ से बैरूनी साजिश थ्योरी की तायीद में और ख़ास तौर पर जो एक फेक थ्योरी है, इस हवाले से हम बार बार कह चुके हैं। मैं भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कह चुका हूँ, हमारे जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं, बिलावल ज़रदारी साहब भी कह चुके हैं कि सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अरकान
اور اس میں سیکورٹی سے وابستہ نمائندگان اپنی پوزیشن واضح کریں. ان کے ابہام کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سارے کھیل کے پیچھے ان کی غیر جانبداری کا دعویٰ مشکوک ہو جاتا ہے. لہذا ان کو اپنی غیر جانبداری واضح کرنی چاہیے اور اس پر اپنی پوزیشن کو واضح کر دینا چاہیے. یہ تو ہو گیا. ہم ملک کو انتشار سے بچانا چاہتے ہیں. ہم ملک کو انارکی کی طرف نہیں لے جانا چاہتے. جو کچھ ہو رہا ہے ملک کو انارکی کی طرف لے جانا، یہ اب اس وقت سب دوست بیٹھے ہوئے ہیں. میں نہیں چاہوں گا کہ میں اپنی فکر کی بات کروں، اپنی رائے کی بات کروں، ورنہ جس طرف ملک کو لے جایا جا رہا ہے، سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام اور ملک کو رسک پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. انارکی کی طرف ملک کو لے جایا جا رہا ہے. ہم انتشار اور انارکی سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن اگر تم یہ تماشا دیکھنا چاہتے ہو تو آئیں، پھر دو ہاتھ کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. خدا حافظ. شکریہ جی. سربراہ پی ٹی ایم مولانا فضل الرحمان متحدہ اپوزیشن کے رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو کسی صورت قبول نہیں کرتے. جب تحریک عدم اعتماد پیش ہو گئی تو آپ کو خط یاد آ گیا.